मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2025 प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कितने मैच जीतने होंगे? मुंबई इंडियंस एमआई की आईपीएल 2025 में प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की स्थिति को समझने के लिए हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनकी मौजूदा स्थिति और बाकी बचे मैचों का विश्लेषण करना होगा। मौजूदा स्थिति 7 मई 2025 तक मुंबई इंडियंस ने 12 मैच खेले हैं और उनके पास 14 अंक हैं, 7 जीत 5 हार। उनकी नेट रन रेट NRR जोड़ 1.156 है, जो लीग में सबसे अच्छी है। बाकी बचे मैच, एमआई के पास 2 मैच बाकी हैं, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी अंक। सामान्य रूप से 10 टीम आईपीएल में 16 अंक 8 जीत प्लेऑफ के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। कुछ मामलों में 14 अंक भी एनआरआर के आधार पर पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन इस सीजन में 16 अंक भी गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि कई टीमें 18+ अंक तक पहुंच सकती हैं। एमआई को 16 अंक तक पहुंचने के लिए अपने बाकी 2 में से कम एक मैच जीतना होगा। यह उन्हें 16 अंक देगा, जो एनआरआर के आधार पर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अगर एमआई दोनों मैच जीत लेती है तो उनके 18 अंक हो जाएंगे, जो न केवल प्लेऑफ की गारंटी देगा बल्कि टॉप 2 में जगह बनाने की संभावना को भी मजबूत करेगा। अगर एमआई दोनों मैच हार जाती है तो उनके पास 14 अंक रहेंगे और फिर उनकी क्वालिफिकेशन अन्य टीमों के परिणामों और एनआरआर पर निर्भर करेगी, जो जोखिम भरा होगा। निष्कर्ष, मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपने बाकी 2 मैचों में से कम एक जीत जरूरी है। दोनों मैच जीतने पर टॉप 2 की संभावना बढ़ जाएगी। रॉबिन मिंज का प्रदर्शन और स्पिनरों के खिलाफ रणनीति। रॉबिन मिंज, एक 22 वर्षीय विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज, को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 की नीलामी में 65 लाख रुपए में खरीदा था। उनकी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता है, जिसके कारण उन्हें झारखंड का क्रिस गेल कहा जाता है। हालांकि उन्हें 2 मौकों में स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी में असफलता मिली है। अगर उन्हें तीसरा मौका मिलता है तो स्पिनरों के खिलाफ उनकी रणनीति को कुछ इस तरीकों से मजबूत किया जा सकता है। रॉबिन मिंज की कमजोरियां स्पिन के खिलाफ। सीमित टी20 अनुभव। मिंज ने केवल 7 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 67 रन बनाए हैं। उनका अनुभव स्पिनरों के खिलाफ रणनीति बनाने में कम है। आक्रामक शैली। मिंज की आक्रामक बल्लेबाजी शैली उन्हें स्पिनरों के खिलाफ जोखिम में डाल सकती है, खासकर अगर वे धीमी गति की गेंदें, फ्लाइटेड डिलीवरी या विविधता जैसे गुगली फ्लिपर का उपयोग करते हैं। फुटवर्क। नए बल्लेबाजों को अक्सर स्पिनरों के खिलाफ फुटवर्क में दिक्कत होती है, जिससे वे गलत शॉट्स खेलते हैं या एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो जाते हैं। स्पिनरों के खिलाफ रणनीति। पहले गेंदबाज को समझना। मिंज को शुरुआती कुछ गेंदों में स्पिनर की गति, लेंथ और विविधता जैसे लेग स्पिन, ऑफ स्पिन या मिस्ट्री स्पिन को समझने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए वे सिंगल्स या डिफेंसिव शॉट्स खेल सकते हैं। उदाहरण, अगर स्पिनर धीमी गेंद डाल रहा है तो मिंज को लॉफ्टेड शॉट्स से बचना चाहिए और ग्राउंड शॉट्स पर ध्यान देना चाहिए। फुटवर्क में सुधार। स्पिनरों के खिलाफ फुटवर्क महत्वपूर्ण है। मिंज को क्रीज से बाहर निकलकर गेंद की पिच को खत्म करने या बैकफुट पर जाकर लेंथ गेंदों को खेलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ड्रिल्स। एमआई के कोचिंग स्टाफ जैसे महिला जयवर्धने या लसित मलिंगा उन्हें नेट्स में लेग स्पिनर जैसे मुजीब उर रहमान और ऑफ स्पिनर जैसे मिचेल सैंटनर के खिलाफ प्रैक्टिस करा सकते हैं। शॉट सिलेक्शन। लॉफ्टेड शॉट्स से बचें। अगर मिंज स्पिनरों के खिलाफ लॉफ्टेड कवर ड्राइव या लॉफ्टेड लॉफ्ट शॉट्स खेल रहे हैं तो उन्हें इससे बचना चाहिए क्योंकि यह जोखिम भरा हो सकता है। इसके बजाय स्वीप, रिवर्स स्वीप या कट शॉट्स जैसे ग्राउंड शॉट्स खेलें। पावर हिटिंग का सही समय। मिंज को अपनी पावर हिटिंग लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में छक्के का उपयोग तब करना चाहिए जब गेंद फुल लेंथ हो और स्पिनर दबाव में हो। स्पिनरों को दबाव में लाना। मिंज को स्पिनरों पर आक्रामक रुख अपनाने के लिए सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए। इससे स्पिनर की लय टूटेगी और वे गलतियां कर सकते हैं। उदाहरण, अगर मिंज मिड ऑन या मिड विकेट की दिशा में सॉफ्ट शॉट्स खेलकर सिंगल्स लेते हैं तो वे स्पिनर को फुल टॉस या शॉर्ट गेंद फेंकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मेंटल तैयारी और कोचिंग इनपुट। एमआई के पास अनुभवी कोचिंग स्टाफ है, जिसमें लसित मलिंगा और महिला जयवर्धने शामिल हैं। वे मिंज को स्पिनरों के खिलाफ मेंटल स्ट्रेंथ और टेक्निक पर काम करने में मदद कर सकते हैं। मिंज को वीडियो एनालिसिस के जरिए स्पिनरों की गेंदबाजी पैटर्न जैसे रविचंद्रन अश्विन की स्लाइड या युजवेंद्र चहल की गुगली को समझने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोल स्पष्ट करना। अगर मिंज को ओपनिंग रोहित शर्मा के साथ या मिडिल ऑर्डर नंबर 5 या 6 में मौका मिलता है तो उनकी रणनीति अलग होगी।
ओपनर के तौर पर वे पावर प्ले में स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक हो सकते हैं, जबकि मिडिल ऑर्डर में उन्हें स्ट्राइक रोटेशन और चुनिंदा बड़े शॉट्स पर ध्यान देना चाहिए। क्या रॉबिन मिंज को तीसरा मौका मिलेगा? एमआई की बल्लेबाजी लाइनअप में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रयान रिकेल्टन जैसे बड़े नाम हैं, जिससे मिंज को लगातार मौके मिलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि एमआई ने मिंज को उनकी आक्रामक क्षमता और विकेट कीपिंग स्किल्स के लिए चुना है, इसलिए अगर वे ओपनिंग या फिनिशर के रोल में फिट बैठते हैं, तो कोचिंग स्टाफ उन्हें तीसरा मौका दे सकता है, खासकर अगर अन्य बल्लेबाज जैसे विल जैक्स फॉर्म में नहीं हैं। एमआई के कोच महिला जयवर्धने ने कहा है कि वे हर मैच को प्लेऑफ की तरह खेलेंगे, जिसका मतलब है कि मिंज को मौका तभी मिलेगा जब वे प्रैक्टिस में स्पिनरों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे। निष्कर्ष: प्लेऑफ के लिए मुंबई इंडियंस को अपने बाकी 2 मैचों में से कम एक जीत चाहिए, लेकिन दोनों जीतने पर टॉप 2 की संभावना मजबूत होगी। रॉबिन मिंज की रणनीति: मिंज को स्पिनरों के खिलाफ फुटवर्क, शॉट सिलेक्शन और स्ट्राइक रोटेशन पर काम करना होगा। नेट्स में अनुभवी स्पिनरों जैसे सैंटनर, मुजीब के खिलाफ प्रैक्टिस और कोचिंग स्टाफ की मदद से वे अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अगर उन्हें तीसरा मौका मिलता है, तो स्मार्ट बल्लेबाजी और स्पिनरों को दबाव में लाने की रणनीति अपनानी होगी। सुझाव: मिंज को नेट्स में स्पिनरों के खिलाफ ज़्यादा समय बिताना चाहिए और एमआई के सीनियर खिलाड़ियों जैसे रोहित या सूर्यकुमार से स्पिन खेलने की टिप्स लेनी चाहिए।